नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए खबर निकल कर आ रही है कि राज्य के जितने भी महिला जनप्रतिनिधि हैं उनके शिक्षा और स्वास्थ्य और जागरूकता के लिए पहल की जा रही है। जी हां, पहल एक योजना चलाई जा रही है जिसके माध्यम से प्रखंड कोऑर्डिनेटर जो महिला होगी, जो महिला जनप्रतिनिधियों के अधिकारों, उनके स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बारे में चर्चा करेगी, उन्हें प्रशिक्षित करेगी। लगातार यह काम चलता रहेगा और महिला जनप्रतिनिधियों के एक मित्र के रूप में पहल की जो प्रखंड कोऑर्डिनेटर नियुक्त की जाएंगी, महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, उनकी पारिवारिक स्थिति और उनके अधिकार के बारे में जागरूक करेगी। महिला जनप्रतिनिधि अब सिर्फ रबर स्टंप नहीं रहेंगे, महिला जनप्रतिनिधियों को जागरूक किया जाएगा। वहीं दूसरी खबर यह है बिहार से कि बिहार में 10,000 वैसे दिव्यांग छात्र छात्राएं या वर्किंग लोग, जो कामकाजी लोग हैं, उन्हें बैटरी चालित ट्राईसाइकिल दिया जाएगा। अब उन्हें दिव्यांग छात्र छात्राओं को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल दिया जाएगा और कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है। कृषि यांत्रिकरण के लिए 94 करोड़ और 90 कृषि यंत्रों पर अनुदान भी मिलेगा। कैबिनेट का बहुत बड़ा फैसला है कि 10,000 दिव्यांग छात्र छात्राओं और नौकरी पेशा वालों को इस साल बैटरी चालित ट्राईसाइकिल दी जाएगी। कैबिनेट ने मंगलवार को पहली बार बैटरी चालित ट्राईसाइकिल देने के लिए 42 करोड़ की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडे पर मोहर लगाई गई है। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभार्थियों को बैटरी चालित रिक्शा दिया जाएगा, ट्राईसाइकिल दिया जाएगा। वहीं कृषि रोड मैप के तहत कृषि यांत्रिकरण योजना के लिए इस वर्ष 94 करोड़ खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत किसानों को 90 तरह के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिए जाएंगे तथा प्रणाली प्रबंधन वाले यंत्रों पर भी सब्सिडी का प्रावधान है। राज्य में निर्मित यंत्रों पर 10% अतिरिक्त अनुदान दी जाएगी। जीविका दीदियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यह बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी खबर बिहार के राजनीति की बात करें तो घर से AK-47 बरामदगी मामले में 34 माह बाद फैसला हो गया है। बाहुबली विधायक, बाहुबली नेता अनंत सिंह को 10 साल कैद। अब उनकी विधायकी भी चली जाएगी और न ही वो चुनाव लड़ पाएंगे। अनंत सिंह के साथ उनके केयर टेकर को भी 10 साल सजा और 1,10,000 रुपये का जुर्माना। अनंत को पहली बार सजा, अभी 16 केस लंबित हैं। अनंत सिंह पिछले 34 माह से जेल में बंद हैं। ऊपरी अदालत से सजा रद्द हो जाता है तो सदस्यता विधायक उनकी बहाल रहेगी। और सीतामढ़ी से खबर आ रही है, दुष्कर्म का विरोध किया तो गुस्से में युवती को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। गंभीर स्थिति में युवती अस्पताल में भर्ती है। 2 आरोपित गिरफ्तार हो गए हैं। केस दर्ज हुआ है। खेत की रखवाली को लेकर खलिहान में सोई हुई थी युवती, तभी बदमाश आए और उनके साथ गलत करना चाहा, उसका विरोध किया तो तेल छींटकर जिंदा जला दिया। और BPSC लिपिक PT का रिजल्ट जारी, परीक्षा में सफल 140 अभ्यर्थी। और गुरु रहमान और उनके पार्टनर सहित 4 कोचिंग संस्थानों पर छापा। अग्निपथ योजना के विरोध में छात्रों को कथित तौर पर उस्काया था और कहा यह जा रहा है कि कोचिंग संस्थान ने कहा था कि इसने तुम्हारा भविष्य जलाया है, भविष्य रोका है, तुम ट्रेन रोक दो। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव व परीक्षा नियंत्रक की हुई बैठक।
स्नातक कन्या प्रोत्साहन के सभी मामले जल्द निपटाए जाएं। विश्वविद्यालय के रवैये से अजीत सरकार ने दिया टास्क, दिसंबर तक लंबित परीक्षाएं ले लिया जाए। सभी विश्वविद्यालय को दिसंबर तक नैक एक्रीडिएशन कराने का निर्देश, कोर्ट केस के मामले को समय रहते निपटाने को कहा है। आगामी सत्र को नियमित करने पर जोर दिया गया। बैठक में नैक एक्रीडिएशन के लिए पहल करने को कहा है। रिक्त पदों की सूची 30 जून तक अपलोड करें। लंबित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जल्द विभाग को सौंपा जाए। और महाराष्ट्र में बवाल, महाअघाड़ी सरकार बवाल है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को मिलाकर एक महाअघाड़ी गठबंधन बना था, उसमें अब शिवसेना में बंटवारा हो गया है। जी हाँ, एकनाथ के नेतृत्व में 40 विधायकों का दावा किया जा रहा है कि उनके साथ 40 विधायक हैं। पहले वे सूरत में थे, अब असम के गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ होटल मेरिटन में विश्राम कर रहे हैं। इधर उद्धव ठाकरे की सरकार अब अल्पमत में आ गई, ऐसा लगता है। संजय राउत ने ताजा बयान में कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सरकार ही तो जाएगी, लेकिन पार्टी जिंदा रहना चाहिए। और राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। उनका प्रोफाइल यही है कि वो शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, विधायक भी रही हैं और मंत्री भी रही हैं, और पिछले बार वह झारखंड के राज्यपाल भी रही हैं। वहीं विपक्ष के तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है। राष्ट्रपति चुनाव 25 बड़े दल मिले तब भी 27,000 वोट वैल्यू कम है। विपक्ष के लिए यह आसान रास्ता नहीं होगा। और नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई, राहुल गांधी से 5वें दिन भी पूछताछ, कांग्रेस का प्रदर्शन। और बाबा बर्फानी के पवित्र गुफा पर योग दिवस को लेकर बाबा बर्फानी के पवित्र गुफा के सामने भी अमर योग किया गया। 11वीं में नामांकन के लिए आज से 30 जून तक कर सकेंगे आवेदन। सहज वसुधा केंद्र पर सीबीएसई के से 10वीं पास भरेंगे 6 नंबर फॉर्म। और गया के डुंगेश्वरी और ब्रह्मयनु पर्वत पर लगाए जाएंगे रोपवे। कैबिनेट ने दी मंजूरी, 25 करोड़ रुपये होगी लागत। और फैसले और लिए गए हैं। एसएफसी को 10,000 करोड़ लोन के लिए राजकीय गारंटी मंजूर किया गया है। बिहार विधानमंडल 24 से शुरू हो रहे सत्र से पहले तैयारी के लिए हुई बैठक। स्पीकर बोले, प्रश्नों के उत्तर नहीं भेजा जाना जनता के प्रति गैर जवाबदेही है और ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं देने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई होगी। विधानमंडल की सुरक्षा चाक चौबंद करने का दिया गया निर्देश। जदयू की जनसुनवाई में शामिल हुए मंत्री, भाजपा नेतृत्व अपने नेताओं से के बयानों पर संज्ञान ले, लेसी सिंह का बयान है। और वहीं डिप्टी सीएम का कहना है कि योगाभ्यास से मिलती है मन की एकाग्रता। और संजय जायसवाल बोले, योग के आयोजन में बिहार ने लहराया परचम लहरा दिया है। योग के आयोजन में सबसे ज्यादा योग का जो शिविर लगाया गया योग दिवस पर बिहार में ही लगाया गया है। और नदी का जलस्तर बढ़ने से तालबाड़ी टोला दहशत में, 50 घर कटाव की जद में। पूर्णिया से खबर आ रही है, 2 दिन में 60 फीट चौड़ाई में मिट्टी काटकर गांव के पास पहुंची कनकई नदी। और इधर असम में बाढ़ की खबर है, 47 लाख लोग प्रभावित। पीड़ित बोले, ऐसी भीषण बाढ़ पहली बार देखी है। और इधर पहली बार प्रसिद्ध कश्मीरी नीलम वैश्विक बाजार में नीलाम होगा। जी हाँ, कश्मीर का नीलम पत्थर बहुत उम्दा किस्म का होता है। पद्दर रेंज में है। 5,000 करोड़ के नीलम का भंडार। प्रति कैरेट कीमत रिकॉर्ड 1.6 करोड़ रुपए है। कश्मीरी नीलम दुनिया में सर्वोत्तम, हर रोशनी में इसका रंग टिकता है। 6 महीने बर्फ से ढका रहता है इलाका। पुलिस के पहरेदारी में
होता है खनन। और अंतर्राष्ट्रीय खबर से बात करें तो एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान, एलन मस्क की बेटी अब उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती है। एलन मस्क की बेटी कहती है कि हम अपने पहचान के साथ, अपनी पुरुषार्थ के साथ हम इस दुनिया में रहना चाहते हैं, मेरे पिता का नाम से मुझे नहीं जाना जाए। आपको हम बता दें कि एलन मस्क की जो बेटी जिसे कह रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है, वह ट्रांसजेंडर है। अब कहती है कि मेरी पहचान ट्रांसजेंडर के रूप में बननी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।